तो यहां तक समझ में आया कि कैसे हम क्लास के और मेथड को फिर से चला सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो देखो, हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, हमने सीधा क्लास लिखा, फिर उसका मेथड लिखा, फिर उसी सेल्फ पे 3 पैरामीटर थे ना, तो सेल्फ पे हमने ऑब्जेक्ट पास किया। तो ऐसे पहले बनाना होता है ये भी चलाने के लिए, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको ऐसे भी चलाने के लिए, लेकिन एक वाहियात तरीका है। ठीक है, पूछा जाता है बहुत अच्छे लेवल पे, इंटरव्यू तुम्हारा गया तब पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, है ना। वो इसलिए पूछा जाता है कि अगर आपने कोडिंग किया होगा तो आपको पता होगा, चेक करने के लिए किसने किया है कि नहीं कोडिंग। वो भी तो अपना हथकंडा देखेंगे ना कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है ना। तो इसलिए इसको भी मैंने बताया कि आपसे पूछा जाए तो ऐसे आपको बताना, इसके लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे भी कॉल करते हैं और ऐसे भी कॉल करते हैं, 2 तरीके हो गए ना कॉल करने के, दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं देखो। हाँ चलो, अब आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने पास तो लिख दिया और ये भी बोल दिया कंस्ट्रक्टर होता है हर क्लास में, लेकिन इसको देखो, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए अब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, मैंने हटा दिया और चला दिया, और यहाँ पे लिख दिया कृष्णा इज इक्वल टू अराइथमेटिक। तो अब तो एरर आ जाना चाहिए था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, आना चाहिए था ना एरर। मैं बोल रहा हूं कि है, मैं क्या बोल रहा हूं, है। अगर तुमने कंस्ट्रक्टर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली पाइथन इसको मान लेता है कि ऐसे ही कंस्ट्रक्टर है वहां पे। समझ में आ रहा है, मान लेता है पाइथन, मतलब बाय डिफॉल्ट, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है ना लाइन चेंज करने के लिए, उसी तरह से क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और वो किस फॉर्म में होता है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉलन और पास, इस मेथड में, इस फॉर्म में होता है। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ कृष्णा क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं, अगर मैं ना लिखूं और कोई क्लास बनाओ तो बनेगा, तो तुम्हें बोलना हाँ बनेगा सर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बोलना है। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब जो है एक क्लास और बनाता हूं, है ना। और सॉरी अराइथ उस जो एटीएम क्लास थी ना, उस एटीएम क्लास को ही थोड़ा आगे तक ले चलता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे बता दो कि कोई दिक्कत है इनको समझने में, ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें कुछ दिक्कत है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, अरे इधर देख के बोल, तेरे से ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ देख ले, बढ़िया से देख ले, पढ़ ले फिर से। जो कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ के साथ मेंशन्ड होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। जो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर सेल्फ के साथ जो मेंशन होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ के साथ जो मेंशन है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, जब कोई पूछेगा व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, सो दोज वेरिएबल व्हिच आर मेंशन्ड इनसाइड a constructor block with self dot keyword, that is called instance variable। ठीक है, अच्छा। दूसरा, व्हाट इज मेथड। क्लास के अंदर जो फंक्शन हम बिल्ट करते हैं उसको मेथड कहते हैं, उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। ट्राई टू एक्सप्लोर एवरी डोमेन। ठीक है, ओके। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो क्लास आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया ना, यही ब्लूप्रिंट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस क्लास को रेफर करने वाली, उस क्लास को रेफर करने वाली वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो इसको एक क्लास रेफर कर रहा है ना, ये कृष्णा एक क्लास को रेफर कर रहा है, अरिथमेटिक पैरेंथेसिस को, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब तुमसे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस वेरिएबल।
बोलो। और यस, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के मेथड और इंस्टेंसेस जो इनको कहते हैं, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, उसको कॉल कर सकता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल तो खुद ही कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है, ये नहीं कॉल कर सकता खुद को। इसको कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि कृष्णा के ऊपर डॉट लगा के ही इनको यूज करा जा सकता है, रैम रोम, है ना, कलर, ठीक है, मेथड। समझ में आ गया, ये है डिफरेंस। क्लियर रहेगा? तो ये होप्स आप लोगों को क्लियर रहेगा, है ना। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आज हमें पता था कि क्लास तुम्हारी लेट हुई है, लेकिन बताना इतना ही था। किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ, और इसको एक्सप्लोर करूंगा मैं, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भगा नहीं सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा स्लो स्लो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज टू नहीं हो आप। मैं लिख दूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बताओ, किसको कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। हाँ जी। अरे ये मेथड है भाई, मेथड के बारे में पूछा जाएगा आपसे। मेथड, मेथड मतलब कि क्लास के अंदर, इस क्लास का, ये मोबाइल क्लास क्या क्या कर सकता है, टेक्सटिंग कर सकता है, ब्राउजिंग कर सकता है, कॉलिंग कर सकता है, ठीक है। अच्छा सुनो, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। चलो, इनकैप्सुलेशन देखते हैं। एक नया फाइल बनाता हूँ, इस फाइल को भी यूज कर ही लेता हूँ। इसको हम रीनेम करेंगे और इसका नाम देंगे इनकैप्सुलेशन। कैप, ए चुप हो जाओ, बस बात करने लगते हो तुम लोग। इनकैप्सुलेशन की बात, वो क्या, रख नीचे। ये क्या है, ये कौन सी क्लास थी? अरे यार, शिट 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 शिट। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। डबल क्लिक करो, इनकैप्सुलेशन एक नई फाइल है। इनकैप्सुलेशन को कहते हैं डेटा हाइडिंग। क्या कहते हैं? डेटा को हाइड करने को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। चलो, इनकैप्सुलेशन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इनकैप्सुलेशन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सब पिलर है जो लिख रहा हूँ, उनके बारे में अलग अलग फाइल बना रहा हूँ। 6 पिलर होते हैं जिसपे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलाय करता है, ठीक है। तो पहला तो ब्लूप्रिंट और क्लास थे, ये, सॉरी, ऑब्जेक्ट और ब्लूप्रिंट, ठीक है। मतलब वेरिएबल जिसको क्लास दिखा रहे हैं, और क्लास खुद जिसको ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। ओके, दूसरा है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू हाइड डेटा ऑफ अ क्लास। एक क्लास के डेटा को हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। इसमें तुम्हारा दोनों होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर सकते हो और मेथड को भी हाइड कर सकते हो, ठीक है। मेथड को फंक्शन कहते हैं जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। मेथड को ही क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो, अब कैसे हाइड करेंगे तो उसको भी लिखते हैं। दो डबल अंडरस्कोर लगा के आप हाइड कर सकते हैं, बैक टू बैक, बिना स्पेस के, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। मान लो कि सेल्फ डॉट रैम है ना, इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ऐसे हाइड करेंगे, ये हाइड हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास ये क्लास है, लंबा चौड़ा, ठीक है। इसमें हम एक कृष्णा, सॉरी, वीवो नाम का एक मोबाइल बनाते हैं, इसी मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके। तो देखो क्या डिफरेंसेस है। अगर यहाँ पे आईडी लिखी हुई थी ना, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चल जाता, मतलब ये सब चल गए हैं। तो जब आप वीवो लिखते हो और डॉट लगा के टैब को प्रेस करते हो, तो देखो ये सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। इनकी कोई जरूरत है? इनका क्या यूज है? चलो, इससे नहीं तुम समझ पाओगे, तो मैं बेटर समझाने के लिए मैं उस क्लास को लेकर आता जो एटीएम वाली बना रखी थी, ये वाला, ठीक है। किसी अननोन बंदे को
किसी अननोन बंदे को पिन बताया जाता है बैंक का? नहीं ना। लेकिन अगर तुमने ऐसे कर दिया, जैसे मान लो कृष्णा कुमार का जो पिन है, ठीक है, तो मोबाइल डेटा नहीं, कौन सा, एटीएम। कौन सा क्लास है अब? एटीएम क्लास। ठीक है। तो इस कृष्णा के ऊपर जब तुम डॉट लगाओगे तो देखो पिन भी आ रहा है, मतलब तुम पिन देख सकते हो कृष्णा का। ये तो सिक्योर डेटा नहीं है ना, कोई भी आकर तुम्हारा पिन हैक कर लेगा, कोई भी तुम्हारा अकाउंट का क्या जान लेगा, बैंक बैलेंस जान लेगा। तो ऐसे डेटा को हमें हाइड करना होता है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे कृष्णा डॉट लिख रहा है ना, बैलेंस और पिन आ रहा है, ये ना आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें इनकैप्सुलेशन का यूज करना होता है, डेटा को हाइड करने की जरूरत होती है। कैसे करेंगे डेटा को हाइड? तो हम सिंपल यहाँ पिन के आगे जाके 2 बार अंडरस्कोर लगा लें, तो पिन हमारी हाइड हो जाएगी। देखो बैलेंस अभी आएगा और मेथड आएगा विड्रॉवल, लेकिन पिन नहीं आएगा। देखो इस पिन को चलाऊंगा, एरर हो जाएगा। हो गया एरर। क्या कह रहा है, एटीएम के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है जो पिन नाम से हो। तुम सोच रहे होगे सर 2 अंडरस्कोर लगा के देख लेता हूं, अब तो आ जाना चाहिए। देखो 2 अंडरस्कोर से भी नहीं है। ठीक है, 2 अंडरस्कोर लिखा था ना, तुम सोच रहे थे कि 2 अंडरस्कोर लगा के देख लूंगा शायद हो जाए, नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा क्या हो गया सर? हमने बोला कुछ नहीं हुआ, बस वो डेटा चला गया। देखो बैलेंस आ रहा है ना, लेकिन पिन नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब बैलेंस को भी अगर मुझे हाइड करना तो क्या करेंगे? देखो बैलेंस भी एरर देगा यार, दे गया ना बैलेंस, कह रहा बैलेंस नहीं। तो तुम सोच रहे हो कि 2 अंडरस्कोर लगा के देख लूं, नहीं। इसको कहते हैं क्या, डेटा हाइड करना। और इसी कॉन्सेप्ट को जब तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज डेटा हाइडिंग, तो तुम्हें बोलना इनकैप्सुलेशन इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग सर। वो पूछेगा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तुम बोलोगे कि व्हेन वी रन एनी क्लास, हम कोई क्लास बनाते हैं और क्लास में अगर कोई मेथड या वेरिएबल को हाइड करना होता है तो उसके आगे 2 अंडरस्कोर लगाते हैं। उससे हमारा डेटा विजिबल नहीं होता है किसी को भी, उसको प्राइवेटाइज करना कहते हैं, यानी कि हाइड करना कहते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, कृष्णा डॉट विड्रॉल सिर्फ आ रहा है, चल रहा है विड्रॉल। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी मेथड को नहीं दिखाना चाहते, नहीं चाहते कि यूजर इस्तेमाल करे, तो उस मेथड को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे? लो विड्रॉल भी चला गया। अब तुम सोच रहे हो सर 2 अंडरस्कोर लगा लेंगे तो शायद आ जाएगा, लो एरर है ना। तो सर क्या हम अपने डेटा को देख सकते हैं जो हाइड कर दिया हमने क्लास के बाहर से? देखो क्लास का अंदर और क्लास के बाहर ये बहुत बार सुनने को मिलता है और हम कंफ्यूज रहते हैं, अंदर बाहर क्या होता है, तो एक ही कोड ना। दिस इज योर क्लास, ओह शिट मैन। हद हाल, मतलब मैं खुद परेशान हो चला हूं अब तो इससे। चलो एक पेंट को स्टार्ट करते हैं और पेंट के अंदर एक टेक्स्ट लेके लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा है ये? अब अगर ये एक क्लास है तो ये क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक ये है, सॉरी, इस क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक ये है, देखो एक लाइन में, डेफ डेफ। ठीक है, इस क्लास के अंदर जो आप देख रहे हो ये सारा डेटा, ये क्लास के अंदर है। किस क्लास के अंदर है? एटीएम के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा बोलेगा कि सर क्लास का डेटा हम हाइड कर चुके हैं, क्या हम इसको क्लास के बाहर से देख सकते हैं? मतलब वो कह रहा है कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना दे रहा है बंदा, जैसे कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम। अब ये इंडेंटेड ब्लॉक में तो नहीं है ना, क्लास के बाहर है। तो सर क्या कृष्णा के ऊपर आप डॉट लगा के पिन देख सकते हो? हमने बोला कि नहीं, नहीं देख सकते। हम ये कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था। तो ये है क्लास का बाहर।
और ये क्या है, क्लास का अंदर। अब तुमसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि ये बताओ क्लास के बाहर से हम डेटा देख सकते हैं, तुम बोलोगे यस हम देख सकते हैं। और क्लास के अंदर से, सर वो तो देख ही सकते, क्लास के अंदर तो जाकर देख ही लेंगे क्या है, उसके लिए क्लास हमारे पास होना चाहिए, है ना। क्लास के अंदर से तो कोई भी देख लेगा, उसके अंदर चला जाऊंगा कोड में कि कोड में क्या लिखा हुआ हमें पता नहीं चल जाएगा क्या है, बिल्कुल चल जाएगा। और क्लास के बाहर का क्या मतलब होता है, इस तरह ऑब्जेक्ट बना के देख सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे उसको समझते हैं। तो सर अपने कोड पे चलते हैं, वहीं पे समझ पाएंगे इसको, है ना। तो देखो फिर से मैं इस कोड को कॉपी करता हूं, ठीक है, एक साथ लिखने के लिए। और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं मोहन करके, मोहन इज इक्वल टू एटीएम। ठीक है, मोहन जो है वो क्लास के अंदर का कोई मेथड नहीं देख पा रहा है। चलो एक काम करते हैं, इस विड्रॉल को थोड़ी देर के लिए अनहाइड कर देते हैं। तो देखो विड्रॉल आ रहा है ना, अच्छा, विड्रॉल को हम देख सकते हैं, तो विड्रॉल में सब कुछ लिखा हुआ आ गया। हम थोड़ी देर के लिए बैलेंस को भी अनहाइड कर देते हैं। तो मोहन के ऊपर देखो, मोहन डॉट, देखो बैलेंस भी आने लग जाएगा, इस पे आने लग गया ना, देख पा रहे हैं। अच्छा लेकिन हम सर पिन को नहीं देख पा रहे हैं, मोहन डॉट पिन नहीं देख पा रहे हैं। सर पिन को कैसे देखेंगे, तो दो अंडरस्कोर लगे हुए थे सर, वो शायद छूट गया उसकी वजह से, तो अभी भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, एरर आ रहा है। सर कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनो, तरीका बताया गया, फिर से वही होगा, इस पर नहीं लिखूंगा। तरीका ये बताया गया कि देखो एक अंडरस्कोर लगाना और उसके बीच में उसी क्लास का नाम लिखना। क्या लिखना, उसी क्लास का नाम जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट, सॉरी वेरिएबल है या मेथड है, और दो अंडरस्कोर लगा के फिर उस मेथड को लिखना, आ जाएगा। भाई तो डेटा हाइड क्यों किया, फिर हाइड क्यों किया, क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हमसे, तो हमारा तो मुंह बन जाएगा। अब सुनो कहानी। ये क्वेश्चन थी कम्युनिटीज के बीच में, पाइथन और जावा दो बड़ी कम्युनिटी है, इनके सबसे ज्यादा डेवलपर्स है। और ये जावा जो थी 1995 में आई थी सन माइक्रोटेक के द्वारा, और पाइथन 1991 में आई थी। दोनों, एक को सन माइक्रोटेक ने बनाया था, एक को इंडिविजुअल बंदे ने बनाया था जिसका नाम गुडो एंड रोसम था, एक्स एम्प्लॉय ऑफ CWI। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या किया कि पाइथन को ऐसे बनाया कि हर डोमेन में इस्तेमाल किया जा सके। जावा सिर्फ एप्लीकेशन वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रिप्टिंग के लिए अब होने लग गई है लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं है। शेल का सपोर्ट दे दिया गया उसमें 17 के बाद आई गेस, जावा 17 के बाद। ठीक है, तो फिर भी वो इतना एफिशिएंट नहीं है, पाइथन उसकी जगह पे बहुत एफिशिएंट। पाइथन के पास है इनकैप्सुलेशन, और जावा के पास भी इनकैप्सुलेशन है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ही है जावा पूरी तरीके से, वहां पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं होती, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग नहीं होती, वहां पे कुछ भी लिखना है तुम्हें 2+2 भी करना है वहां पे, तो तुम्हें क्लास बनाना पड़ेगा। ये जावा की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, पाइथन में क्या है, प्रिंट 2+2, आंसर आ जाता है 4। प्रिंट भी नहीं लिखोगे, 2+2 लिखोगे, आंसर 4 आ जाएगा। जावा में क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन strarg, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि 10+20 लिखना पड़ेगा, और वेरिएबल बना दिया तो इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, फिर ऐड करना पड़ेगा। बहुत नाटक है। तो जावा ने बोला भाई देख, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तूने सपोर्ट किया, अच्छी बात है, तूने डेटा प्राइवेटाइज किया यानी कि इनकैप्सुलेशन किया, अच्छी बात है, तो फिर उसको देखने का तरीका क्यों बताया, क्योंकि जावा वालों ने नहीं बताया है। जावा वालों ने बोला है क्लास के अंदर से, अगर तुम वहां पे जावा में अगर किसी चीज को प्राइवेट करना ना, किसी वेरिएबल को, तो वहां पे सीधा लिखना होता है प्राइवेट, और एक बार लिख दिया प्राइवेट किसी के सामने, वो डेटा कभी भी नहीं देख पाओगे तुम क्लास के बाहर से, वो प्राइवेट ही है, नहीं देख पाओगे। पाइथन में इसी चीज को करने के लिए क्या है, दो अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब जावा ने बोला पाइथन पे तंज कसते हुए कि भाई पाइथन, जब तुमने इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करा ही लिया, तो फिर डेटा को दिखा क्यों रहे हो, तरीका क्यों बता रहे हो कि बाहर से कैसे देखेंगे, क्योंकि हम बाहर से देख पा रहे हैं हाइड करने के बाद भी।
तो पाइथन ने जवाब दिया कि देखो हमने पाइथन बच्चों के लिए नहीं बनाया है, मतलब जावा बच्चों के लिए है, यही तो कहना हुआ ना उटपटांग केस में, यही कहा गया। तो जावा को गुस्सा आ गया, तो जावा ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तो कह रहा है हाँ तुम बच्चों के लिए ही काम कर रहे हो। तो कैसे? तो पाइथन वालों ने समझाया कि देखो मानो दो बड़ी बड़ी हमारी दो कंट्रीज हैं, जैसे सबसे बड़े दुश्मनों की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान का बंदा है अब्दुल, हिंदुस्तान का बंदा है कृष्णा। ठीक है, ठीक है। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन, पता नहीं क्यों लेकिन चली आ रही है दुश्मनी, है ना। तो इन दोनों को एक कंपनी हायर करती है और वो कंपनी होती है यूएसए में। ठीक है, और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन इसने न्यूक्लियर अटैक किया या इसने न्यूक्लियर अटैक किया, किसी ने भी किया, तो एक बहुत बड़ा आबादी साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। और इन दोनों बंदों की मान लो प्लेसमेंट हो गई है सन माइक्रोसॉफ्ट में, यूएसए में, सियाटल वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ वहां पे ये लोग दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक ही टीम में है और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों पाइथन के डेवलपर हैं। कल को मान लो ऐसा कुछ वॉर हो गया, हिंदुस्तान की आधी आबादी पाकिस्तान की पूरी आबादी, या हिंदुस्तान की ऐसे करके बहुत सारा संहार हो गया, नरसंहार हो गया, मर गए लोग, तो इनकी फैमिली भी मर गई, तो ये थोड़ी ना आपस में वॉशिंगटन में जाके लड़ेंगे, ये ऐसा करेंगे नहीं, प्रोजेक्ट के साथ कोई खराबी नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उनका टाइम खरीद रखा है। लड़ाई करनी अपने देश में जाके लड़ो, ऐसा बोल देगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और देश से भी निकलवा देगा। तो कितने भी बड़ी दुश्मनी हो जाए, ये एक ही टीम में अगर हैं तो एक दूसरे का प्रोजेक्ट तो नहीं खराब करेंगे, अगर पाइथन से बन रहा होगा तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने जो इनकैप्सुलेशन है वो मैच्योर लोगों के लिए, यानी कि पाइथन मैच्योर लोगों के लिए बनाया है। तो फिर जावा ने पूछा इससे मतलब क्या है तुम्हारा, तो मतलब फिर तुमने इनकैप्सुलेशन बनाया क्यों, ये क्वेश्चन था जावा का। जब ये लोग मैच्योर इतने थे ही कि बिना इनकैप्सुलेशन के काम चल जाता, तो फिर बनाया ही क्यों, ये क्वेश्चन था। ये जावा ने पूछा पाइथन से, तो पाइथन वाला ने बोला मान लो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जावा पे, और उसने एक फ्रेशर ट्रेनी को हायर किया है नया नया, उसको नहीं इतना आइडिया है, और उसको एक कोड दे दिया सिखाने के लिए रन टाइम में, और वो इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा मान लेते हैं, तो हो सकता है वो डेटा बदल दे। इनकैप्सुलेशन अगर इनकैप्सुलेटेड डेटा रहेगा तो ना उसको डेटा दिखेगा ना वो उसको बदलेगा, तो सीखने को सीख भी लेगा, और अगर उसको इस बारे में पता होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है तो वो समझ जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चाहता कि इस डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाए, इसलिए बनाया है भाई। समझ में आया? जब किसी चीज के ऊपर तुम लिख दोगे डेंजर, तो इंसान नहीं जाएगा ना, और जो जाएगा वो मरेगा। तो डेंजर बताया गया, और डेंजर बताने के बाद तुम उसके नीचे भी लिख दोगे आगे 25,000 वोल्ट की वायर है, तो क्या दिक्कत है उससे? आ जाइए सर, आ जाइए। ठीक है, इसलिए इनकैप्सुलेशन बताया गया। ठीक है, इनकैप्सुलेशन डेटा को हाइड करने के लिए है, जावा में इसको प्राइवेट से किया जाता है, पाइथन में और डबल अंडरस्कोर से किया जाता है। जावा में इसको बिल्कुल नहीं देखा जा सकता क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट बना के, पाइथन में देखा जा सकता है, और उसके लिए सिर्फ तुम्हें एक और अंडरस्कोर लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, जो भी क्लास का तुम्हारा नेम रहा, ठीक है, उसके बाद दो अंडरस्कोर और लगाना है अगर तुमने इंस्टेंस वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को या मेथड को हाइड करके रखा है, तो उसका नाम लिखना है और चला देना है, तुम्हें वो डेटा दिख जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के नेम के साथ ही डॉट लगा के सब होगा। ठीक है, सब डेटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो इनकैप्सुलेशन करना समझ में आ गया कैसे करेंगे? ये तरीका बताया, ऑब्जेक्ट जैसे कृष्णा लिखा था ना वहां पे, कृष्णा डॉट अंडरस्कोर एटीएम,
क्लास का नाम आ गया ना एटीएम, दो अंडरस्कोर पिन आ गया ना यहाँ पे, यही तो बताया। तो कृष्णा ऑब्जेक्ट है, एटीएम हमारा क्लास है, और पिन हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था। ठीक है, उसी तरह मेथड हो सकता है तो पैरेंथेसिस लगेगा, अगर मेथड होगा कोई तो विड्रॉल मेथड था तो विड्रॉल पैरेंथेसिस लगता। ठीक है, समझ में आ गया ये, पल्ले पड़ा तुम्हारे? हाँ लौंडे, कुछ कुछ। कहाँ थे कल, मतलब लास्ट सेशन में? काहे नहीं ली थी क्लास? जादू की छड़ी थोड़ी ना घुमाऊंगा। हाँ, ऐसे ही मारो। ठीक है, सब एक दिन चला जाएगा। चलो, चलो गाइस आज के लिए रहने देते हैं, बाय।